हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे। तो मैंने इसमें ज्योग्राफी में विश्व के प्रमुख घास के मैदान लिया है। जो हमारे जितने भी घास हैं हमारे, वो सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हम देख लेते हैं और हमें अपने कॉपी पे नोट करके बस डेली 2-4 दिन तक लगातार हमें 10 मिनट तक देखना है और ये सब चीज़ें हमें याद हो सकती हैं। उसके बाद हम गूगल से विश्व के प्रमुख घास के मैदान क्यों जगह मांगेंगे, तो हमें जो भी हमें अपने आइज़ में अपने पिक्चर आइज हमें याद होगा कि हाँ इसका यही है, तो आप उसको जब टिक करेंगे क्वेश्चंस को तो आपको क्वेश्चंस ज़रूर याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो हम स्टेपिज घास के मैदान की बात करें तो स्टेपिज जो है एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है। और पम्पास की बात करें तो दक्षिण अमेरिका। और सवाना की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सवाना। इस सारे जो घास के मैदान हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं। सवाना की बात करें तो अफ्रीका। लानोज की बात करें तो वेनेजुएला। 2-3 बार सिर्फ पढ़ेंगे और मुंह से अपने बोलेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। लानोज का वेनेजुएला किस कॉन्टिनेंट में है, तो दक्षिण अमेरिका के। और कंपास की बात करें तो ब्राज़ील। कैंडीबरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैंडीबरी न्यूजीलैंड में। और प्रेरिज की बात करें तो प्रेरिज उत्तरी अमेरिका में। और वेल्ड की बात करें तो वेल्ड अफ्रीका में। और डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में। सेरेडो घास का मैदान ब्राज़ील में। और पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में। और मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिया है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व में जो जनजाति पाई जाती है उससे मैंने लिया है, जो इससे भी क्वेश्चन एक हमारा पूछ देता है कभी कभी, क्योंकि जीके जीएस है तो हमें इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी तभी हमारा जीके जीएस अच्छा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें याद होना चाहिए। तो स्कीमों की बात करें तो जो हमारे टुंडा प्रदेश होते हैं, जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लैप्स की बात करें तो यूरोप में। याकूत जो जनजाति है वो हमारा साइबेरिया प्रदेश में क्षेत्र में पाया जाता है। बुशमैन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कालाहारी मरुस्थल, और कालाहारी मरुस्थल से भी क्वेश्चन पूछता है कि किस देश में स्थित है, तो बोत्सवाना। पिग्मी जनजाति कांगो जारे। और हम मसाई की बात करें तो मसाई जो हमारा है वो पूर्वी अफ्रीका में। और जुलू जो है नेटाल क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछता है कि नेटाल क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो साउथ अफ्रीका में। और खिर्गिज़ ख से खिर्गिज़ क ख ऐसे करके आप अपने मन में ट्रिक से भी थोड़ा अपने ध्यान में 1-2 बार अगर बोलेंगे ऐसे क ख, तो खिर्गिज़ कजाकिस्तान। ये हमारी हो गए विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। अब मैंने लिया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ। तो मैक-मोहन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो मैक-मोहन रेखा है वह 1914 में बना था और किन दो देशों के बीच में है, भारत व चीन के बीच में है। अब हम डूरंड रेखा की बात कर लेंगे। तो डूरंड जो रेखा हमारा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। और जीरो या मैत्री रेखा की बात करें तो भारत और बांग्लादेश में है। और रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो यह 15 अगस्त 1947 को हुआ था, किसमें, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। हिडनबर्ग रेखा की बात करें तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैनरहीन रेखा देखें तो रूस और फिनलैंड में। मैगीनाट जर्मनी और फ्रांस। हम ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं, जैसे मैगी हमारा होता है वो कैसा, मैगीनाट जो रेखा है वह जर्मनी और फ्रांस के बीच में पाया जाता है। तो जैसे हम बोलेंगे कि जो मैगी है हमारा, जो मैगी होता है वो एक दूसरे से फंसा होता है ना, तो हम ऐसे थोड़ा ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि जिसमें फ्रांस रहेगा तो वह रेखा, जैसे मैगी फंसती है तो मैगी नाट जो रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। अब हम बात करेंगे 24वीं समांतर रेखा। तो जो कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में। तो कच्छ के पास स्थित है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 38वीं रेखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस दो देशों के बीच में है, तो उत्तरी व दक्षिणी अफ्रीका के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में। और ओडरनीसे रेखा पूर्वी जर्मनी व पोलैंड के बीच में। और सिगफ्रायड जो रेखा है जर्मनी में है, जो सेकेंड वर्ल्ड